Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today is second part of chapter 8 body movements. We have read part first in the previous video. So let's start. Fixed joints. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. कुछ जॉइंट्स बोन्स के बीच में, हड्डियों के बीच में हमारे सर के अलग अलग हैं जो कि हमने डिस्कस किया था बहुत पहले. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स. हड्डियाँ इन जॉइंट्स पर, इन जोड़ों पर मूव नहीं की जा सकती, मीन्स हिलाई नहीं जा सकती. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं. व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपना मुंह चौड़ा खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड. आप हिलाते हैं आपका लोअर जॉ आपके हेड से, मीन्स आपके सर से. इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? ट्राई टू मूव योर अपर जॉ. अब कोशिश कीजिए आपके अपर जॉ को हिलाने का. नाउ, जो जॉ रहता है उसे वह जबड़ा रहता है. नाउ, अब. आर यू एबल टू मूव इट. क्या आप इसे हिलाने में समर्थ हैं? देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट. एक जॉइंट है अपर जॉ पर, और जो बचा हुआ हिस्सा है हेड का, सर का, वह फिक्स्ड, उसमें फिक्स्ड जॉइंट है. What gives the different parts of the body their different shapes? What gives means क्या देता है अलग अलग भाग बॉडी, शरीर, उनके अलग अलग शेप से, अलग अलग आकार से. If you wanted to make a doll, यदि आप डॉल बनाना चाहते हैं, what will you make first? आप क्या सबसे पहले बनाएंगे? पर है framework to give the doll shape before making its outer structure. शायद एक फ्रेमवर्क देता है डॉल को शेप बनाने के लिए, मीन्स उसके बाहर के स्ट्रक्चर को, बाहर की संरचना को बनाने के लिए. इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी, हमारे पूरे जो बोन्स रहती हैं, हड्डियाँ रहती हैं हमारे शरीर की, एक फ्रेमवर्क भी बनाती हैं बॉडी को एक शेप देने के लिए. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. फिगर 8.7. इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं. हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? हम कैसे जानते हैं कि यह शेप, यह आकार ह्यूमन स्केलेटन का है? कैसे हम जानते हैं कि शेप्स, आकार, अलग अलग बोन्स हैं, मीन्स अलग अलग आकार की बोन्स हैं, हड्डियां हैं हमारे शरीर में. वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय फीलिंग दैम. हमारे पास कुछ आइडिया हो सकते हैं आकार के बारे में, आकार देने के बारे में, और हड्डियों की संख्या के बारे में हमारे शरीर की और शरीर के कुछ भागों की, उन्हें महसूस कर कर. वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एक वे है, एक तरीका है जिससे हम जान सकते हैं यह शेप, यह आकार ठीक से एक्सरे को देखकर, एक्सरे इमेजेस को देखकर ह्यूमन बॉडी की. डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आप या किसी और, आप कोई और आपकी फैमिली में कभी एक्सरे कराया है, कोई भी पार्ट का, कोई भी भाग का आपकी बॉडी का, और लिया है? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कुछ समय जब हम, कभी कभी जब हमें लग जाती है, और हैव एन एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है. डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स.
डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर चिकित्सक उपयोग करते हैं एक्सरे इमेजेस का ढूंढने के लिए कोई भी पॉसिबल इंजरीज, कोई भी समर्थ इंजरीज मीन्स चोटें जो कि हैपन है हुई है मीन्स घटित हुई हैं बोन्स में, हड्डियों में। द एक्सरेज शोज द शेप्स ऑफ द बोन इन आवर बॉडीज, जो एक्सरे है वह दिखाता है आकार को हड्डियों के हमारी बॉडीज में। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, महसूस कीजिए हड्डियों को आपकी बाहों की कलाई पर। अपर आर्म ऊपर की बाह, लोअर लेग नीचे का पैर, एंड अपर लेग और ऊपर का लेग पैर। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, कोशिश कीजिए ढूंढने की संख्या, हड्डियों की संख्या प्रत्येक भाग में। Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray images figure 8.8. महसूस कीजिए हड्डियों को आपकी एंकल से मीन्स टकने से। टकना वो होता है जो कि हड्डियाँ जो एड़ी रहती हैं आपकी, उसके ऊपर जो हड्डी रहती है गोल गोल टाइप की जो उठा रहता है उसे टकना कहते हैं। और नी जॉइंट मीन्स जो घुटने हैं उसका जॉइंट जोड़, और कंपेयर कीजिए इन्हें एक्सरे इमेजेस के साथ। बेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप एबल है मीन्स समर्थ है बेंड करने में, उन्हें झुकाने में प्रत्येक जोड़ों पर। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, कितनी हड्डियां हैं आपकी मिडिल फिंगर के पास। फील द बैक ऑफ योर पाम, महसूस कीजिए आपकी हथेली के उस साइड मीन्स पीछे। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, ऐसा दिखता है, यह दिखता है कि बहुत सी हड्डियां हैं। इजंट इट, ऐसा नहीं है। फिगर 8.9, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल, आपकी कलाई लचीली है। It is made up of several small bones called carpals. यह बनी होती है बहुत सी छोटी छोटी बोन्स से जिन्हें कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। What will happen if it has only one bone, क्या हो यदि सिर्फ एक ही बोन हो मीन्स एक ही हड्डी हो। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, गहरी सांस लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, फील कीजिए, महसूस कीजिए आपकी चेस्ट को मीन्स छाती, चेस्ट बोन्स को, छाती की हड्डियों को, और बैक बोन को, पीछे की पीठ की हड्डियों को धीरे से दबाते हुए। मिडिल मीन्स बीच में, चेस्ट के, छाती के और पीठ के एक ही समय पर। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, काउंट कीजिए कि जो रिब्स है मीन्स जो चेस्ट की, छाती की बोन्स है, हड्डियां हैं। एज पॉसिबल, जितनी संभव हो सके। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स, ऑब्जर्व कीजिए फिगर 8.10 को ध्यान से और कंपेयर कीजिए मीन्स मिलाइए या तुलना कीजिए कि क्या आप साथ में क्या आप चेस्ट बोन को महसूस करते हैं। उससे हमको चेस्ट बोन, जब हम चेस्ट बोन को महसूस करते हैं तब हमको उससे तुलना करनी है फिगर 8.10 को। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, हम देखते हैं जो रिब्स हैं मीन्स छाती की हड्डियां हैं वह झुकी हुई होती हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, वे जुड़ी रहती हैं चेस्ट बोन और बैक बोन, वे जोड़ती हैं चेस्ट बोन और बैक बोन को साथ में एक बॉक्स बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, इसे हम रिब केज कहते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, 12 रिब्स होते हैं, 12 छाती की हड्डियां होती हैं प्रत्येक चेस्ट पर मीन्स प्रत्येक साइड, छाती की साइड पर। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल parts of our body lie protected inside this cage,
कुछ इम्पोर्टेंट मीन्स कुछ महत्वपूर्ण अंदर के भाग हमारे शरीर के लेटे रहते हैं। यह प्रोटेक्टेड रहते हैं मीन्स यह सुरक्षित रहते हैं इस केज के अंदर। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। स्टार्ट पूछिए या फिर कहिए अपने दोस्तों से कि वह अपनी टोज को, पैर की उंगलियों को छुएं बिना उनके घुटनों को बेंड किए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक से स्टार्ट करते हुए मीन्स गर्दन से स्टार्ट करते हुए, शुरू करते हुए। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। मूव कीजिए, हिलाइए आपकी फिंगर्स को, आपकी उंगलियों को नीचे आपके फ्रेंड के बैक मीन्स आपकी फ्रेंड की पीठ पर। वॉट यू फील इज द बैकबोन। आप क्या महसूस करते हैं यदि यह बैकबोन है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। इसमें बहुत सी छोटी, यह बना होता है बहुत से छोटे छोटे बोन्स से, हड्डियों से, जिसे वर्टिब्रे कहा जाता है। द बैकबोन कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रे। फिगर 8.11। जो बैकबोन है, पीठ की हड्डी है, वह 33 वर्टिब्रे कंटेन करती है मीन्स उसमें होती है। It is made up of many small bones called vertebrae. यह बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों से बना रहता है, इसे हम वर्टिब्रे मीन्स कशेरुका कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रे। जो बैकबोन है, पीठ की हड्डी है, वह 33 कशेरुका कंसिस्ट करती है मीन्स उसमें 33 कशेरुका होती हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। जो रिब केज होता है मीन्स पसलियों का पंजर होता है। जो पसलियाँ रहती हैं, जो पसलियों के पंजर रहते हैं, उन्हें रिब केज बोलते हैं। यह इन बोन से, इन हड्डियों से जुड़ा रहता है। इफ़ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन। यदि बैक बोन, पीठ की हड्डी, बनी हुई है सिर्फ एक लंबी बोन से, एक लंबी हड्डी से। विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। क्या आपका दोस्त समर्थ होगा बेंड होने में मीन्स झुकने में। Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice to बनाइए मीन्स अपने दोस्त को खड़े कीजिए, दोनों हाथों को दीवार पर प्रेस कर और उससे दबाने के लिए बोलिए दीवार को मीन्स दीवार को। डू यू नोटिस टू। क्या आप नोटिस करते हैं, देखते हैं। दो bones on the back are prominent where the shoulders are. क्या आप देखते हैं दो बोन्स, दो हड्डियां पीठ पर प्रमुख हैं शोल्डर के पास। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। उन्हें हम शोल्डर बोन्स कहते हैं, कंधे की हड्डी कहते हैं। फिगर 8.12। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। फिगर 8.13 को ध्यान से देखिए। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। यह संरचना पेल्विक बोन से बनी हुई है। दे एंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। वे बंद करते हैं, वे जो पोर्शन है उन्हें बंद कर देते हैं आपकी बॉडी के स्टोमक के नीचे। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। यही पार्ट है, यही भाग है जिस पर आप बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंड टुगेदर। जो स्कल है वह बना हुआ है बहुत सी बोन्स से, बहुत सी हड्डियों से साथ में मिलकर। फिगर 8.14। It encloses and protects a very important part of the body, the brain. यह प्रोटेक्ट करता है बहुत मुख्य भाग को बॉडी के, शरीर के। ब्रेन दिमाग। We discussed many bones and the joints of our skeleton. हमने डिस्कस किया, हमने बातचीत की बहुत सी बोन्स, बहुत सी हड्डियाँ और इनके जॉइंट्स हमारे स्केलेटन से। There are
some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. कुछ एडिशनल भाग होते हैं स्केलेटन के जो कि हार्ड नहीं होते हैं, हड्डियाँ हार्ड नहीं होती हैं, कड़क नहीं होती हैं और जो कि बेंट भी नहीं होती हैं, झुकती भी नहीं हैं. These are called cartilage. इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं. Feel your ear. अपने कान को महसूस कीजिए. Do you find any hard bony parts that can be bent? Figure 8.15. फील कीजिए, महसूस कीजिए आपके ईयर को. क्या आप पाते हैं कोई भी कड़क बोनी पार्ट्स मीन्स जहाँ पर हड्डियाँ रहती हैं उन भागों को जो कि झुक सकता है. There do not seem to be any bones here. यहाँ पर कोई भी बोन्स नहीं दिखती हैं. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Do you notice anything different between the ear lobe and the portions above it? क्या आप नोटिस करते हैं, देखते हैं कुछ भी अलग ईयर लोब के और जो पोर्शंस हैं उसके ऊपर उनके बीच में. फिगर 8.16. एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स. जब आप उन्हें प्रेस करते हैं, दबाते हैं आपके फिंगर्स की उंगलियों के बीच में, you do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone. आप फील करते हैं, महसूस करते हैं कुछ अपर पार्ट्स, ऊपर के पार्ट्स ईयर के, कान के जो कि सॉफ्ट नहीं है, मीन्स जो कि नर्म नहीं है या कोमल नहीं है कान के लोब में. जो यहाँ पर जो यहाँ इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है इसे हम ईयर लोब बोलते हैं. नॉट एज हार्ड एज अ बोन. लेकिन यह उतना हार्ड नहीं है, कड़क जितना कि एक बोन हड्डी. इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? दिस इज कार्टिलेज. यह कार्टिलेज है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज भी फाउंड होते हैं, मीन्स ढूंढे जाते हैं जॉइंट्स में, शरीर के जोड़ों में. We have seen that our skeleton is made up of many bones. हमने देखा है कि हमारा स्केलेटन जो है, कंकाल जो है, वह बहुत से बोन से बना रहता है, मीन्स बहुत सी हड्डियों से बना रहता है. जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. जॉइंट से मीन्स जोड़ों से और कार्टिलेज से, उपास्थि से. यू कोड फील. आप महसूस कर सकते हैं. बेंड एंड मूव मैनी ऑफ दैम. झुका सकते हैं और हिला सकते हैं उनमें से बहुत सौ को. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. एक अच्छा फिगर बनाइए, साफ फिगर बनाइए स्केलेटन का आपकी नोटबुक पर. वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज. हमने सीखा है बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के और जोड़ों के बारे में जो कि हमें मूव करने में, हिलने में मदद करती हैं अलग अलग तरीक़ों से. वॉट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू. क्या बोन्स बनाती हैं, मीन्स क्या हड्डियाँ बनाती हैं, हिलाती हैं किस तरह से कि वे. लेट अस फाइंड आउट. चलिए ढूंढते हैं. मेक अ फिस्ट विद वन हैंड. एक फिस्ट बनाइए एक हाथ से. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब. बेंड कीजिए, झुकाइए आपकी भुजा को, एल्बो को मीन्स कोहनी को, और छुइए आपके कंधे को थंब के साथ, अंगूठे के साथ. फिगर 8.17. डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म. क्या आप कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन देखते हैं आपके ऊपर की भुजा में. टच इट विद द अदर हैंड. इसे छुइए दूसरे हाथ की मदद से. डू यू ऑब्जर्व अ swollen region is the upper arm. क्या आप ऑब्जर्व करते हैं swollen region अपर आर्म पे, मीन्स ऊपर की भुजा पर. दिस इज अ मसल. यह एक मसल है. द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. जो मसल है वह बल्ज हो जाता है, चपटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ. यह लेंथ में छोटा हो जाता है.
नाउ ब्रिंग योर आर्म, अब आपकी आर्म लाइए मीन्स आपकी भुजा लाइए बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, इसकी नॉर्मल पोजीशन पर। व्हाट हैपन टू द मसल, मसल को क्या हुआ। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या यह अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, आप इसी तरह के कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को देख सकते हैं आपके लेग में जब आप चलते हैं या फिर आप दौड़ते हैं। वैन कॉन्ट्रैक्टेड, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है द मसल बिकम्स शॉर्टर, जो मसल है वह शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। स्टिपर एंड थिकर, वह मोटा हो जाता है और थोड़ा चपटा हो जाता है। इट पुल्स द बोन, यह बोन को खींचता है, हड्डी को खींचता है। मसल्स वर्क इन पेयर, जो मसल्स हैं साथ में काम करते हैं। When one of them contracts, जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जो बोन है हड्डी है वह उस डायरेक्शन में चली जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेज, जो दूसरा मसल है वह रिलैक्स होता है, रिलैक्स करता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, बोन को हड्डी को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने के लिए। द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो रिलैक्स्ड मसल है वह खींचता है बोन को किसकी तरफ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेज, जबकि जो पहला वाला है वह रिलैक्स करता है। अ मसल कैन ओनली पुल, एक मसल को सिर्फ खींचा जा सकता है। इट कैन नॉट पुश, इसे पुश नहीं किया जा सकता। द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, इसलिए जो मसल है उसे वर्क करना पड़ता है साथ में हड्डी को हिलाने के लिए। फिगर 8.17, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स हमेशा रिक्वायर होते हैं मूवमेंट के लिए। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, तो दूसरे जानवर कैसे मूव होते हैं, हिलते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स के पास बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और आ स्नेल, स्नेल और अर्थवर्म के बारे में क्या। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, चलिए हम स्टडी करते हैं मूवमेंट के मैनर के बारे में। दैट इज, यह है द जेट ऑफ सम एनिमल्स, जो जेट है कुछ एनिमल्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेक्स्ट पार्ट विल कम सून।